हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक पेपर हुआ था 324 FA। ठीक है, ये पेपर 29 तारीख को हुआ था संपन्न। तो आइए चलो पहले प्रश्न पत्र के बारे में देखते हैं, समझते हैं कि इसमें कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। वैसे मेरा जो अनुभव रहा है इस पेपर में, मैंने जो पेपर में देखा है, इस पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके क्वेश्चन बुक से ही आए हैं, एनसीईआरटी की बुक से ही आए हैं और एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी के, यानी जो भी क्वेश्चन है वो सब एनसीईआरटी से ही लिया गया है, एक दो क्वेश्चन ही बाहर के हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज़रा सा ध्यान से आप इसको ज़रा देख लें। पहला क्वेश्चन है, पहले का अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू पर एक संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है। ए रिलेशन बी, ए रिलेशन बी लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ए रिलेशन बी यदि ए इज इक्वल टू बी, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। यहाँ है परिमेय संख्या क्यू पर यह संबंध स्वतुल्य है किंतु सममित और संक्रमक नहीं है, सम्मित है किंतु स्वतुल्य और संक्रमक नहीं है, संक्रमक है किंतु स्वतुल्य और सम्मित नहीं है, स्वतुल्य स्वतुल्य है और संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं। ठीक, ये क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन में जो भी ये क्वेश्चन में मैंने, मेरे हिसाब से ये फोर्थ वाला सही है। फिर कमेंट करके आप बताना कि इसमें आपका कौन सा सही गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर खा की तरफ देखते हैं। मान लीजिए ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 4 5 6 7 है, एफ बराबर 1 4 2 5 3 6, ए से बी तक एक फलन है। अब यहाँ देखो, जो खा वाला है, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, यहाँ आप देख लो। चलिए यहीं पे मैं बता दूँ, खा वाला जो क्वेश्चन है इसमें, इस क्वेश्चन में देखो 1 2 3, 1 2 3 और 4 5 6 7। ठीक है, अब 1 2 3 है, 1 की इमेज 4 के साथ बन रही है, 2 की इमेज 5 के साथ बन रही है, 3 की इमेज 6 के साथ बन रही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है एक कि डोमेन की अगर को डोमेन के साथ पूरी पूरी इमेज बन जाती है, एक की एक के साथ, दो की दूसरी मेंबर की तीसरे मेंबर की अगर इमेज बन जाती है तो वह फलन एक एक ही होता है। ये इसका खा वाला, इसका आंसर सही है। गा वाला आंसर है, यहाँ लिखा है यदि मॉड ए इक्वल टू √3 मॉड बी इक्वल टू 2 ए वेक्टर डॉट बी इक्वल टू √6 तो सदिश ए और बीच का कोण बताओ। ठीक है, अब ए और बी का कोण बताओ। तो यहाँ पर देखो, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पर मॉड ए वेक्टर इक्वल टू √3 लिखा है, मॉड बी वेक्टर इक्वल टू 2 लिखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू √6 है। तो सदिश ए और बी वेक्टर के बीच का कोण क्या होगा? तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी की वैल्यू है √6, यहाँ पर रखी √3 इंटू 2, ठीक, इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर √6 अपॉन √3 इंटू 2 कॉस थीटा। यहाँ पर हमने √6 को ब्रेक करके लिख लिया √2 इंटू √3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल किया, ये √2 इंटू 2 आ गया। यहाँ पर आधी पावर है, यहाँ पर एक पावर है, एक में से आधी घटाओगे तो √2 आएगा। कॉस थीटा बड़ा 1 √2, थीटा का मान कितना आया, π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, साइन स्क्वायर डी एक्स का क्या मान होगा? साइन स्क्वायर डी एक्स का क्या मान होगा, ये आपके बहुविकल्पी है। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर डी एक्स का क्या मान होगा। समाकलन के अंदर साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, समाकलन के अंदर साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसे हम cos 2x के फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे। तो cos 2x इजिकल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 - cos 2x, 2 से हमने भाग लगाया, 1 - cos 2x अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखेंगे 1 - cos 2x अपॉन 2, 1/2 बाहर निकाला, समाकलन करेंगे, एक का x हो जाएगा और cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2 प्लस c। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, अवकल समीकरण d3/dx³ का होल स्क्वायर प्लस x³। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा है, कोटि क्या है? तो यहाँ पर कोटि होती है 3 बार डिफरेंशियल इसमें हो रहा है, तो वही कोटि होती है, इसकी कोटि 3 है। ठीक, ये आपके पांचों MCQ हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, दूसरे का जो क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो कॉट इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। तो हमने इसको खोला कॉट -1/√3, तो इसको हमने खोला पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। तो कॉट में ये मान होता है कॉट 60 का, कॉट 60 का मान होता है। कॉट 60 को हम पाई माइनस π/3 लिखेंगे, यहाँ पर एक मानेंगे और ये हो जाएगा 3 पाई माइनस π/3, ये हो गया 2 पाई/3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा है ई पे पावर वाई एक्स प्लस वन इजुकल टू वन, दर्शाइए डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इजुकल टू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर फर्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा ई वाई, क्वेश्चन नंबर 1 ये है। देखो यहाँ पर हमने फर्स्ट सेकंड लगाया ई पे पावर वाई एक्स प्लस वन इजुकल टू वन, दर्शाइए डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इजुकल टू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। फर्स्ट सेकंड हमने क्वेश्चन लिखा, फर्स्ट प्रथम फलन सेकंड का फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन इजुकल टू जीरो। ई पे पावर वाई हमने कॉमन लिया, वन प्लस एक्स प्लस वन डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, ई पे पावर वाई जीरो में चला गया, ये बचा वन प्लस एक्स प्लस वन डी वाई ओवर डी एक्स इजुकल टू जीरो। एक्स प्लस वन डी वाई ओवर डी एक्स इजुकल टू माइनस एक, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस एक बट्टे एक्स प्लस वन। ये हमने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू बना ली। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट सेकंड फिर से लगाया, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, प्रथम फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन इजुकल टू जीरो। अब डी वाई ओवर डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ देखो जरा, एक्स प्लस वन यहाँ से कॉमन लिया, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स एक बट्टे एक्स प्लस वन इजुकल टू जीरो। अब डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स एक बट्टे एक्स प्लस वन को हमने लिखा माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इजुकल टू जीरो। ठीक है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड में पहुँचाएंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इजुकल टू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का गा है। देखो वन के गा में लिखा गया है, दूसरे का गा है ये क्वेश्चन, दूसरे के गा में सिर्फ इतना ही लिखा है, हल कीजिए डी वाई ओवर डी एक्स इजुकल टू वन प्लस वाई स्क्वायर बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ लिखा हुआ है डी वाई, अब हमने वन प्लस वाई स्क्वायर ऐसे लिख लिया, वन प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लिया, और ये हो गया टेन इनवर्स वाई, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। बस इसका यही आंसर है और कुछ आगे इसमें है नहीं। दूसरे का घा है, एक्स के सापेक्ष साइन टेन इनवर्स एक्स बट्टे वन प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कीजिए। समाकलन करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स बराबर टी लिया, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। अब एक बट्टे यहाँ पर हम डी एक्स एक बट वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी है, और ये टी आ लिया साइन टी का होता है माइनस कॉस टी प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दी गई घटना ए और बी ऐसी है कि पी ए बराबर एक बट्टे चार, पी बी बराबर एक बट्टे दो, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक बट्टे आठ, तब पी ए नहीं है बी नहीं है तो ज्ञात करो। यहाँ पे लिखा है ए नहीं है और बी नहीं है तो पी प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, प्रोबेबिलिटी ए बराबर एक बट्टे चार, प्रोबेबिलिटी बी बराबर एक बट्टे दो, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक बट्टे आठ। हमें ये चीज़ निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी ए यूनियन बी की, तो हमने फार्मूला लगाया, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। एक बट्टे चार एक बट्टे दो माइनस एक बट्टे आठ, आठ हमने एलसीएम लिया, चार दूनी आठ हो गया, टू प्लस फोर माइनस वन, चार और दो छः, छः में से एक घटाया पाँच बट्टे आठ। अब डिमॉर्गन की लॉ क्या कहता है, डिमॉर्गन का लॉ कहता है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। हमने सबसे पहले ये फार्मूला लगाया, हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फार्मूला लगाया, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू वन। यहाँ पे हमने पाँच बट्टे आठ रखा, यहाँ पे हमने रखा पाँच बट्टे आठ, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू वन, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का डैश रहा वन माइनस पाँच बट्टे आठ, आठ माइनस पाँच बट्टे आठ, तीन बट्टे आठ आ गया। अब डिमॉर्गन का जो नियम होता है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का डैश रहा प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यहाँ पर हमने तीन बट्टे आठ रखा, यही हमें प्रूव करना था कि ए नहीं है और बी नहीं है। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है तीसरे के का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर तीसरे में लिखा हुआ है एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करो, 2 × 1 0 3x प्लस वाई 1 0 2 5 1 6 8। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमने क्या किया, 2 का मल्टीपल इसमें कर दिया, 2 एकम 2 2 3 6 0 2x प्लस वाई 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। अब हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म सबका उठाया। ठीक है, 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, बाई 5 माइनस 2, ये हो गया वाई का मान। ठीक, 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 8 माइनस 2
ये हो गया 6, एक्स रहा 6/2 3, ठीक। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर खा है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स बराबर ए थीटा, यदि एक्स इजिकल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इजिकल टू ए वन प्लस कॉस थीटा डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। अब हमने क्या किया, समीकरण एक इसको मान लिया, समीकरण दो इसको मान लिया। समीकरण एक का अवकलन करेंगे और समीकरण दो का अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष। तो डी एक्स ओवर डी थीटा ए, थीटा का हो जाएगा 1 और साइन का हो जाएगा कॉस। यहाँ पर करेंगे डी वाई ओवर डी थीटा ए, 1 का हो जाएगा 0 और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है, डी वाई ओवर डी थीटा बट्टे डी एक्स ओवर डी थीटा, ए इंटू वन माइनस साइन थीटा बट्टे ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ए से ए कट गया, माइनस साइन थीटा बट्टे वन माइनस कॉस थीटा। आप इतना ही सॉल्व कर सकते हो, या इसके आगे भी आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आप करना पड़ेगा, साइन थीटा की जगह आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और यहाँ पर अगर आप करना चाहो तो यहाँ पर आप कर सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, वैसे इतना आपका सॉल्व है, सरल है, काफ़ी है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स उसका डी एक्स का मान ज्ञात करो। तो हमने पहले ई पे पावर एक्स का इसमें मल्टीपल किया, इसमें भी किया। यहाँ पे करने के बाद इसे सेपरेट कर लिया, इंटीग्रेशन लगा लिया। फर्स्ट और सेकंड करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स का आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट हो जाएगा, पहला फलन, दूसरे का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन, दूसरे का समाकलन का समाकलन। अब ये टर्म और ये टर्म सेम होगा, ये कट गया, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए बी सी डी के निर्देशांक क्रम से 1 2 3 4 5 7 -4 3 -6 और 9 2 9 है, तो रेखाएं ए बी और सी डी के बीच का कोण ज्ञात करो। ठीक है, माना ओ मूल बिंदु पर है, ओ ए बराबर ये हो गया आई प्लस 2जे प्लस 3 के, ये सारे हमने मान लिए, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी जो गिवन है। अब इसके बाद ए बी और सी डी निकालेंगे। ठीक है, इनके बीच का कोण हमें निकालना है। तो इनके बीच का कोण का निकालने के लिए ए बी बराबर ओ बी, जो पीछे लिखते हैं उसे पहले लिखते हैं, उसे जो आगे लिखते हैं उसे बाद में लिखते हैं। ओ बी का स्थिति सदिश माना ओ ए का स्थिति सदिश। ओ बी का है 4i प्लस 5j प्लस 7 के, ये है ओ ए का है आई प्लस 2j प्लस 3 के। 4 में से 1 घटाया 3i, 5 में से 2 घटाया 3, 7 में से 3 घटाया 4, ए बी वैक्टर हो गया। अब मॉड ए बी वैक्टर बराबर अंडर रूट, इसका मॉड निकालेंगे तो 3 का वर्ग, आई का गुणक 3, 3 का वर्ग, जे का गुणक 3, 3 का, और के का गुणक 4, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो ये हो गया 16 और 9 25, 25 और 9 34। मॉड ए बी वैक्टर बराबर अंडर रूट 34। ठीक है, अब हो गया सी डी वैक्टर। सी डी है ओ डी का स्थिति सदिश माइनस ओ सी का स्थिति सदिश। ओ डी का स्थिति सदिश 2i प्लस 9j प्लस 2k। ठीक है, और ओ सी का है -4i प्लस 3j माइनस 6k। हमने इसे सॉल्व किया तो ये आया 6i प्लस 6j प्लस 8k। इसका हमने मॉड निकाला तो i का गुणांक 6 है। ठीक है, i का गुणांक 6 है, 6 का स्क्वायर 6 का और 8 का, तो 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64। तो ये 6 6 12, 12 और 4 16, 3 3 6 6 6 12 और 1 13, 136 आ गया अंडर रूट में। ठीक है, हम ए बी का हो गया अंडर रूट 34 और सी डी का आ गया अंडर रूट 136। अब हमने यहाँ पे लिखा ए बी और सी डी के बीच का कोण, तो फॉर्मूला लगाएं cos थीटा बराबर मॉड ए बी वैक्टर इंटू सी डी वैक्टर बट्टे मॉड ए बी मॉड सी डी। तो हमने यहाँ पे लिखी ए बी की वैल्यू 3i प्लस 3j प्लस 4k और सी डी की वैल्यू लिखी 6i प्लस 6j प्लस 8k। अब हमने इनका डॉट प्रोडक्ट है, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 36 18 होता है, 36 18 और 4 8 32 होता है। 18 18 36 प्लस 32 और ये अंडरूट 34 का हमने फैक्टर किया था 2 इंटू 17, 136 का किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17। ठीक है, 18 दूनी 36 प्लस 32, यहाँ से देखो यहाँ ये 2 है, ये इसका पेयर बनना है तो हमने इसको बाहर निकाला। ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको अंडर रूट में है दोनों ही, तो इसको ये। अब यहाँ पर ये वैल्यू सेम हो गई, 2 दूनी 4, 17 चौक 68, 68 से ये सारे कट जाएंगे तो कॉस थीटा का मान आएगा 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने लिखा है ए बी और सी डी के बीच का कोण ज्ञात करो। तो कोण ज्ञात करने के लिए या फिर तो आप जीरो के बीच में रहोगे, या फिर तो कॉस थीटा का मान जीरो हो गया, कॉस जीरो, क्योंकि थीटा का मान जीरो होता है, या आप आओगे 270 और 360 के बीच में। 270 कॉस 270 हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कॉस 270 या कॉस थीटा बराबर कॉस जीरो, या आपका थीटा 270 हो जाएगा या थीटा आपका 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है 4 का, सिद्ध कीजिए समुच्चय 1 2 3 में 1 2 तथा 2 1 को अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी है, 2 है। तो सबसे पहले समझेंगे स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रमक संबंध। स्वतुल्य संबंध है a, a बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी बिलोंग्स
टू ए बिलोंग्स टू ए, सम्मित आपका आएगा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी। देखो सतुल्य क्या होता है, अपनी तुलना अपने से करना सतुल्य कहलाता है। इसको हम जब रिलेशन में दिखाते हैं तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। सम्मित क्या होता है, एक ही जो जैसे सीता गीता की बहन है और गीता सीता की बहन है, दोनों के बीच में एक रिलेशन है, तो इसे कहते हैं सम्मित संबंध। संक्रमक क्या होता है, एक्स बाई के समानांतर है, बाई जेड के समानांतर है, तो एक्स जेड के समानांतर होगा। तो मैंने यहाँ पर ये तीनों रिलेशन लिख रखे हैं। अब यहाँ पर समुच्च 1 2 3 में 1 2 को अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंध, तुल्यता का मतलब होता है तीनों संबंध उसमें प्रकट होने चाहिए, तीनों संबंध प्रकट होने चाहिए। तो सबसे पहले रिलेशन है ए क्रॉस ए। सबसे पहले सतुल्य की बात करेंगे 1 2 3 के अकॉर्डिंग, तो 1 हम रखेंगे, 2 रखेंगे और 3 रखेंगे। अब ये तो रखेंगे ही रखेंगे 1 2 और 2 1, ठीक है। अब इसमें हम सम्मित भी बनाएंगे, तो सम्मित बनाएंगे तो सम्मित बनाने के लिए 1 2 2 1 2 चाहिए। फिर इसके बाद हमारे पास 1 3 भी है, तो 1 3 के लिए सम्मित के लिए 3 1 चाहिए। फिर और संक्रमक के लिए क्या होता है, संक्रमक के लिए होता है जैसे 1 2 है और 2 3 है, तो 1 3 है कि नहीं है, 1 3 है, यानी ये पूरा रिलेशन आपका कैसा बन गया, तो तुल्यता संबंध बन गया। अब पहले संबंध में देखो आप 1 2 2 1, इसी तरीके से इसको कर लेते हैं और इसमें संबंधों की संख्या हम 2 को दर्शाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन एफ वर्धमान है और 2 हाशमान है। देखो वर्धमान क्या होता है और हाशमान क्या होता है, जब भी कोई दिए हुए फंक्शन का अवकलन करने के बाद उसकी जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी 0 से बड़ी होनी चाहिए तो वर्धमान है, 0 से छोटी होनी चाहिए तो हाशमान है। तो यहाँ पे लिखा है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका 2x माइनस 4 हो गया, ठीक है। अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 वर्धमान, एफ डैश एक्स लेस देन 0 हाशमान। अब इसमें रखेंगे 2x माइनस 4 हमने रखा, 4 को इधर ले गए, x ग्रेटर देन 0, तो इसका जो इंक्रीजिंग आएगी वो कितनी आएगी आपकी, x बिलोंग्स टू 2 इनफाइनाइट, और इसकी डिक्रीजिंग आएगी 2x माइनस 4 लेस देन 0, तो ये आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट 2, ये आ रहा। अगला क्वेश्चन है 4 का गा, यहाँ लिखा हुआ अवकल समीकरण x माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 2y को हल कीजिए। तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 2y बट्टे एक्स माइनस वाई, वाई बराबर बी एक्स हम रखेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स फर्स्ट इंटू पहले, ये एक समघाती समीकरण है, दोनों में एक एक घात है, ठीक है, दोनों में एक एक घात समीकरण है, ये समघाती समीकरण है। समघाती समीकरण में हमेशा वाई बराबर बी एक्स रखते हैं, वाई बराबर बी एक्स रखते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो ये आपका आ गया बी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इजिकल टू डी वाई ओवर डी एक्स की जगह हमने ये रखा एक्स प्लस और वाई की जगह 2bx बट्टे एक्स माइनस बी एक्स। अब एक्स डी वी एक्स बी को उधर ले गए, ठीक है, यहाँ दोनों से एक्स कॉमन ले लिया, नीचे से भी एक्स कॉमन ले लिया, माइनस बी हो गया ठीक है, एक्स से एक्स हमने कैंसिल कर दिया, 1 प्लस 2b बट्टे 1 माइनस बी, और हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया बी 1 माइनस बी, ठीक है, 1 प्लस 2b माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको जरा देख दो, एक्स डी वी ओवर डी एक्स इजिकल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बट्टे 1 माइनस बी, हमने इसमें डी एक्स को इसको उल्टा कर दिया, तो डी एक्स बट्टे डी वी और 1 माइनस बी बट्टे 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब डी एक्स बट्टे एक्स, इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया, बी माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू डी वी। अब 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे, बी माइनस वन ये इधर ले आए और ये इधर पहुंचा दिया, बी माइनस 1 बट्टे 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू डी वी इजिकल टू डी एक्स बट्टे एक्स, ठीक। इतना करने के बाद इसमें 2 का गुणा किया, 2b माइनस 2, और ये वाला 2 इधर पहुंचा दिया, ठीक। अब ये आपका हो गया बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 माइनस 2 डी एक्स ओवर एक्स। अब इसमें क्या किया, 2b माइनस 2, एक जोड़ा एक घटाया, तो यहाँ पे देखो 2b प्लस 1 हमने एक साथ लिख लिया, 2 और 1 कितना हो गया 3, बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 इंटू डी वी माइनस 2 डी एक्स ओवर एक्स। अब 2b प्लस 1 बट्टे बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 डी वी माइनस 3 अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 डी वी इजिकल टू माइनस 2 डी एक्स ओवर एक्स। अब ये इसका तो लॉग ऑफ हर हो जाएगा क्योंकि इसका अवकलन पूरा मिल रहा है अंश में, तो ये लॉग ऑफ हर हो गया माइनस 3
ठीक है। अब इसका तो हमें गुणन, इसका तो हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो स्क्वायर बनाने के लिए v के गुणांक का आधा 1/2 होता है, 1/2 का वर्ग होता है 1/4, 1/4 को जोड़ेंगे, 1/4 को घटाएंगे बराबर -2 log cos x। तो यहाँ पर देखो इसका होल स्क्वायर हमें बनाना है, तो ये बन जाएगा b प्लस बी प्लस 1/4। ठीक है, b प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 1 - 1/4 इक्वल टू -2 log x। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आगे बढ़ने पर आगे बढ़ेंगे तो इसका हो जाएगा आपका ये आया log v स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 -3 dv ओवर b प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -log x स्क्वायर। तो ये तो आपका जैसा का जैसा है वैसे ही चलेगा। ठीक है, ये आपका इधर आ गया log x स्क्वायर -3, ये इसमें आपका फॉर्मूला लग गया 1/8 tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया है तो ये log v स्क्वायर log x स्क्वायर माइनस ये ऊपर पहुंच गया 6/√3 tan इनवर्स 2b प्लस 1/√3 इक्वल टू c। ठीक है, फिर इसके बाद y बराबर बी एक्स है, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू वी। जहाँ जहाँ v लिखा है वहाँ वहाँ हम y अपॉन एक्स को लिख देंगे। ये हमने लिख दिया 6/√3 का परमीकरण किया और ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। मान लो ए घटना में पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होती है, घटना बी द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना दर्शाता है। घटना ए और बी की स्वातंत्र का परीक्षण कीजिए। देखो, एक पासे को 2 बार उछालो या 2 पासे को 1 बार उछालो, बात एक ही है। जब 2 पासों को एक साथ, एक पासे को जब 2 बार उछालते हैं तो उसकी मैक्सिमम संभावना 36 तैयार हो जाती है। इस तरह से मैंने 36 संभावनाओं को यहाँ पर दिखाया है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू विषम संख्या का प्राप्त होना। ठीक है, विषम संख्या प्राप्त होना। तो विषम संख्या होती कितनी है, जरा इसमें इस घटनाओं में देख लेंगे। विषम संख्या होती हैं, विषम संख्या आपकी होती हैं, एक में 3 मिलेंगी, 1,1, 1,3, 1,5 ऐसे इसमें मिलेंगी। 2,1, 2,5 और 2,3 ये वाली विषम संख्या है आपकी, ये मिलेंगी। टोटल 18 संख्या विषम होती हैं और 18 संख्या सम होती हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ए बराबर 18/36 और प्रोबेबिलिटी बी बराबर 18/36, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहली घटना में पहली उछाल पर विषम संख्या का प्राप्त होती है और घटना बी में भी विषम संख्या ही प्राप्त होती है, घटना बी भी। ठीक है, तो दोनों में ही विषम संख्या मिल रही है, 18/36, 18/36। तो हो गया प्रोबेबिलिटी ए बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी बी बराबर 1/2। अब इसमें क्या लिखा है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, पहली घटना उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होती है, घटना बी द्वितीय उछाल पर ही विषम संख्या दर्शाती घटनाएं ए और बी स्वतंत्र परीक्षण करते हैं। अब दोनों उछालों में जो विषम घटनाएं हैं उनको मैंने इकट्ठा किया, 1,1, 1,3, 1,5, 3,1, 3,3, 3,5, 5,1, 5,3, 5,5। ये क्यों किया है, क्योंकि इन्होंने कहा है स्वतंत्र घटना है। तो स्वतंत्र घटनाओं की कंडीशन होती है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। तो ये 9 घटनाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9/36 हो गया 1/4, 1/4 हमने यहाँ पर रखा, 1/4 बराबर 1/2, 1/2। तो ये आपका स्वतंत्र घटनाएं है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोसिद्ध कीजिए ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस इंटू बी स्क्वायर ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है। अब इसमें से हमने क्या किया, यहाँ पर ये चीज़ हमें लानी है, साइडिक का क्वेश्चन है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाया, R1 है आपका, R1 में से हमने R2 और R3 घटाया। पहला ऑपरेशन हमने यहाँ पे लगाया, R1 में से R2 और R3 घटाया है, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी। इसमें ये और ये दोनों घटा रहे हैं इसमें से। जब घटाया है बी सी में से, बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर। ये घटाएंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, बी सी से बी सी कट जाएगा। ठीक, ये आपका कटने के बाद ये वैल्यू आपकी आएगी -2ab माइनस 2b स्क्वायर 0, ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर बट बी स्क्वायर प्लस बी सी ए सी इंटू सी स्क्वायर। ये आपका यहाँ से हमने C1 से A कॉमन लिया है, C2 से हमने B कॉमन लिया है, C3 से हमने C कॉमन लिया है। तो इसमें से A कॉमन लिया -2b ए प्लस बी बी, यहाँ से हमने B कॉमन लिया -2b बी और B प्लस सी, यहाँ से हमने C कॉमन लिया तो 0a और C। ठीक है, ABC बाहर आ गया। अब इसके बाद दोबारा से एक ऑपरेशन हमें और लगाना पड़ेगा, तभी कुछ यहाँ पे हो पाएगा। हमने यहाँ से 2b, एक मिनट देखो, यहाँ से हमने 2b और निकाला है, क्योंकि हमें
R1 से 2b दिखाई दे रहा है, तो हमने यहाँ पे 2b और कॉमन ले लिया, माइनस का 2b। तो माइनस का 2b हमने कॉमन लिया R1 से माइनस 2b, ठीक है, बाहर लिया। तो ये आपका ए बी सी था ही ऑलरेडी, 2b हमने माइनस का 2b बाहर लिया, 1 1 0 a प्लस बी बी ए बी बी प्लस सी ए, ठीक है। इसके बाद ये आ गया आपका, ठीक, -2ab² हमने फिर दोबारा से यही लाइन लिख दी है। एक ऑपरेशन और लगाया, C2 माइनस C1। तो C2 में लगाया है, एक में से एक घटाया 0, b माइनस ए माइनस बी से बी कट जाएगा, माइनस का ये बचेगा, b प्लस सी माइनस बी से बी कटेगा, सी रह गया। ये आपकी वैसे की वैसी, ये आपकी वैसे की वैसी। अब हमने यहाँ पर गुणन साइडिक की तरह इसको सॉल्व किया है, -2ab²c। यहाँ पर हमने 1 माइनस ए सी माइनस सी ए, जीरो, ये जीरो है, ये जीरो, पूरा जीरो हो गया, -ac 2ac, एक माइनस ये माइनस माइनस प्लस 4a²b²c² हो गया। अगले क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉड x इज द कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन की x बराबर f(x) बराबर मॉड x पर यह सलन सतत है या अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो f(x) बराबर मॉड x बराबर 0 पर सतत है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) माइनस f(0) बट्टे x माइनस 0, ये आपका अवकलनीय का फॉर्मूला है। ठीक, अब यहाँ पर एक्स बराबर 0 पर चेक करेंगे तो इसमें कुछ घटाएंगे, लेफ्ट हैंड पर हम चेक कर रहे हैं तो इसमें कुछ घटाएंगे, 0 माइनस एच माइनस f(0) बट्टे 0 माइनस एच माइनस 0। ठीक है, तो f(0) माइनस एच ये हो जाएगा f माइनस एच माइनस f(0) बट्टे माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रही है। तो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन में है, तो यहाँ पे मॉड हमने लगाया, मॉड माइनस एच माइनस 0 बट्टे माइनस एच, तो ये तो 0 हो गया, माइनस ये h बट्टे माइनस एच आ जाएगा, क्योंकि ये हम ओपन करेंगे तो h बट्टे माइनस एच, ये इसका कट गया -1, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई -1। राइट हैंड लिमिट पर x बराबर 0 को हम चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) माइनस f(0) बट्टे x माइनस 0। यहाँ पर x बराबर 0 प्लस h रखेंगे, तो f(0) प्लस एच मॉड h माइनस मॉड 0 बट्टे h, तो ये आपका हो गया h बट्टे h, h से h कट गया 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 बराबर 1। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू इज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, ये आपका हो गया। x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। आगे है, यदि x ग्रेटर -1 लेस देन 1 के लिए x √1 प्लस वाई प्लस वाई √1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 सिद्ध कीजिए dy/dx इक्वल टू -1/1 प्लस x²। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x का मान -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। हम यहाँ पर रखेंगे x √1 प्लस वाई √1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। हमने इसको इधर पहुँचाया, दोनों तरफ का हमने वर्क किया, तो x² 1 प्लस वाई और y² 1 प्लस एक्स, ये हो गया। अब हमने इसको x² को हमने इसमें गुणा कर दिया, x² प्लस x² वाई और y² प्लस y² एक्स। ठीक है, तो ये इसका सॉल्व किया, x² प्लस x² वाई माइनस y² एक्स इक्वल टू 0। अब हम इसमें करेंगे एक बार अवकलन, अवकलन करेंगे, ये हमारा फॉर्म आ गया। यहाँ से हमने x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ से हमने एक्स वाई कॉमन लिया, यहाँ से x माइनस वाई दोनों से बाहर निकाला, x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, x बराबर वाई। अब ये उठाया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई कॉमन, वाई हमने कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई 1 प्लस एक्स। ठीक, अब x अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस एक्स बट्टे एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ठीक है, अब बट्टे हर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स माइनस है, एक्स कट गया, 1/1 प्लस x²। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, ये है क्वेश्चन, रेखा आर वेक्टर आई प्लस 2j प्लस के लेमडा आई कैप माइनस जे प्लस के, आर वेक्टर 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस जे प्लस 2k के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला से इससे कंपेयरिंग करेंगे, आर वेक्टर a1 प्लस लेमडा b1, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। इसकी हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर a1 b1 a2 b2 के मान हमने लिख लिए। न्यूनतम दूरी का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है b1 क्रॉस b2 इंटू a2 माइनस a1, ये मैंने लिख रखा है b1 क्रॉस b2 इंटू a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ निकाला a2 माइनस a1 2i माइनस जे माइनस के माइनस आई प्लस 2j प्लस के,
तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 घटाया, -j -2j -3j -k और -k -2k, ये आपका हो गया। ठीक है, B1 क्रॉस B2 आई जे के, यहाँ पर साइड की तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 1 -1 1 और यह 2 1 2, ये हमने सॉल्व करा तो ये हो गया I -2 -1 -j 2 और प्लस के हो गया 1 + 2, तो -2 1 हो गया 3 -3i और 2 में से 2 कट जाएगा, ये 0 और 3 के। ठीक है, अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो I का गुणांक -3 और K का गुणांक भी 3 है, तो 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग ये और √18 आ गया। अभीष्ट न्यूनतम दूरी D बराबर B1 क्रॉस B2 A2 - A1 बट्टे मॉड B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो B1 क्रॉस B2 है -3i + 3k और A2 - A1 है I -3j -k बट्टे √18। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, आई का आई के साथ करेंगे -3 हो जाएगा और के का के साथ करेंगे 3 दूनी 6 -3 -6 अपॉन √18, तो ये आपका -9 अपॉन √18 आ जाएगा। मॉडुलस के अंदर बंद है, तो ये आपका 9/18 को हमने ओपन किया तो 3√2, 3 से हमने 9 कैंसिल किया तो 3/√2 इकाई आ जाएगा। इसकी न्यूनतम दूरी हो जाएगी 3/√2 इकाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वें का अणा है, हल कीजिए dy/dx + y cot x = 2x + x² cot x। यहाँ पे लिखा dy/dx + py = q से तुलना करने पर p बराबर cot x, q बराबर 2x + x² cot x। ठीक है, फॉर्मूला इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर ई इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स बराबर ई इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो ई कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, ये लॉग साइन एक्स है, ये साइन एक्स आ गया इसका। ठीक है, अभीष्ट हल फॉर्मूला होता है बाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। फॉर्मूला इसको ओपन करेंगे, आई इंटीग्रेशन फैक्टर की हमने जो वैल्यू निकाली है वो साइन एक्स है, बाई इंटू साइन एक्स, क्यू की जो वैल्यू है वो 2x + x² कॉट एक्स है। ठीक है, और साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब हमने साइन एक्स का इसमें गुणा किया 2 × x साइन एक्स प्लस x² कॉट एक्स इंटू साइन डी एक्स। ठीक है, एक्स साइन एक्स हो जाएगा ये आप, और एक कॉट एक्स को हमने ओपन किया कॉस बट्टे साइन और इंटू साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, ये आया x² कॉस एक्स डी एक्स। समाकलन करेंगे, खंडक समाकलन का प्रयोग करेंगे इसमें, फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे, पहला फलन दूसरे का समाकलन। ठीक है, पहला हमने इसको मान लिया, दूसरा इसको मान लो आप पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन, साइन एक्स का कॉस एक्स और इसका समाकलन। तो ये और ये दोनों सेम है, आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे। x² साइन एक्स, इसको हमने सॉल्व किया बाई साइन एक्स इंटू x² साइन एक्स प्लस सी। तो x बराबर π/2, यहाँ पे π/2 और y बराबर 0, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये आपका आ गया y बराबर साइन एक्स और x² साइन एक्स अब बस ठीक है, यहाँ से y बराबर, अगर हम यहाँ पे बाई साइन एक्स और x² साइन एक्स, अगर हम यहाँ से 0 रखें, x बराबर 90 π/2 रख दें इसमें। ठीक है, एक मिनट, x बराबर π/2 इंटू वाई इक्वल टू 0 अगर हम इसमें रखें तो c का मान निकालना है। तो c का मान निकालने के लिए हमने 0 y का मान 0 और x बराबर π/2 रख दिया। तो π/2 1 होता है, ये भी 0 हो गया, ये π² 4 हो गया, ये भी 1 हो गया, c हो गया, c बराबर -π²/4। अब इसमें से दोबारा से रखेंगे तो y इंटू 1 कोसेक x² साइन एक्स -π²/4। तो ये आपका लास्ट कोसेक एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल टू x² साइन एक्स कोसेक एक्स -π²/4 कोसेक एक्स, ये आपका फाइनल जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का x + 3/-3 y -1/1 z -5/5। ये दो क्वेश्चन, इनके बीच का कोण निकालना, और ये क्वेश्चन न्यूनतम दूरी के और बीच के कोण के दोनों क्वेश्चन इसमें आ गए। अब यहाँ पे देखो दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात, तो फार्मूला होता है x - x1/a1 बराबर y - y1/b1 z - z1/c1। ऐसे ही होता है x - x2/a2 y - y2/b2 z - z2/c2। ये फार्मूला है। यहाँ से फॉर्मूला इनके दिक् अनुपात a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये आपके हो गए -3 1 5 a -1 2 5।
ठीक है, हमने लिखा A1 B1 C1 A2 B2 C2, दोनों रेखाओं के बीच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos थीटा बराबर A1 A2 B1 B2 C1 C2 बट्टे रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। तो ये हो गया 3 एकम 3, 2 एकम 2, पचम 25, और ये आपका आ जाएगा 3 का वर्ग, 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, और ये आ जाएगा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 5 का वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 एकम 3, 2 एकम 2, पचम 25, 25 और 10 35 हो गया, ये 30 हो गया, 24 बट्टे 35 रूट, ये हमने इसको सॉल्व किया, ये आ गया 24 बट्टे 5 रूट 42। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 10 काली 5 सफ़ेद गेंदें हैं, 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती हैं, पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। मान लीजिए एक थैले से एक गेंद, प्रत्येक गेंद का निकालना क्या समसंभावी है, दोनों काली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है। तो भैया काली गेंद की हमने संख्या मानी, काले को हमने ब्लू से ब्लैक बोला है और सफ़ेद को हमने वाइट बोला है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉल 10 है, नंबर ऑफ वाइट बॉल आपकी 5 है, टोटल बॉल आपकी हो गई 15। ठीक है, अब हमने समसंभावी यानी स्वतंत्र घटना है यहाँ पे हमें निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी B1 इंटरसेक्शन B2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी B1 इंटू प्रोबेबिलिटी B2। 10 बॉल एक थैले में है और एक बॉल वाइट बॉल, 5 बॉल हैं, इसमें से एक बॉल निकालेंगे तो 10 C1 और टोटल 15 थी, 15 C1, क्योंकि इसमें आप और फॉर्मूला लगाया अनुकूल परिणामों की संख्या, प्रायिकता का फॉर्मूला लगाया अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम है, एक बॉल काली निकाल रहे तो 10 C1 बट्टे 15 C1। दूसरे थैले में जो काली बॉल निकाल ली फिर दोबारा से इसमें नहीं रखनी है, तो काली बॉल अब कितनी रह गई, 9 बॉल, टोटल बॉल कितनी रह गई, 14 बॉल। तो 9 C1 बट्टे 14 C1। अब इसको हमने सॉल्व किया तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 में से एक घटाया 9। ऐसे ही हम यहाँ पे फैक्टोरियल 15 में से एक घटाया 14 रह गया। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 14 इंटू फैक्टोरियल 13। पहला चौथा दूसरा तीसरा लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 15, इसको हमने सॉल्व किया, ये 3/7 आ रहा है, ये सॉल्व हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवें का गा क्वेश्चन है, व्यवरोधों में 4x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 80, x प्लस 5y ग्रेटर इक्वल 50, 115, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 150, x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0 के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 3y का न्यूनतमीकरण ज्ञात करो। तो उद्देश्य फलन है z बराबर x प्लस वाई, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 हमने इसको मान लिए है। सब में हमने समीकरण 1 में x बराबर 0 y बराबर 0 रखा है, तो हमने ये दो मान प्राप्त किया। समीकरण 2 में हमने x बराबर 0 और y बराबर 0 रखा है, तो हमें ये मान प्राप्त हुए। और तीसरा हमारा समीकरण था 3x प्लस 2y बराबर 150, हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान हमें 75 मिला, y बराबर 0 रखा तो x का मान 50 मिला। ये हमें 3 मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। हमने यहाँ पर जो फॉर्म बनाया है, हमने यहाँ पर जो पैमाना माना था x अक्ष पर, x डैश y और y डैश, हमने यहाँ पर जो पैमाना माना है वो हमने माना है एक x अक्ष पर और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20 40 60 80 100 यहाँ पर भी हमने ऐसे ही माना है। और ये वाला जो रेखांकित भाग आएगा, ये वाला भाग रेखांकित आएगा। अब ये यहाँ पर और यहाँ पर ये 3 बिंदु इससे अटैच कर रहे हैं, तो इस 3 बिंदु का जो न्यूनतमीकरण की वैल्यू आएगी वो 135 आएगी। ठीक है, जेड बिंदु 15,20 पर जेड का मान न्यूनतम है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए सदिश 2i माइनस जे प्लस के आई माइनस 3j माइनस 5k और 3i माइनस 4j माइनस 4k एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ए वेक्टर बराबर ये लिखा है, बी वेक्टर बराबर ये लिखा है, सी वेक्टर बराबर ये लिखा है। हमने इसके समकोण त्रिभुज के शीर्ष निकालेंगे तो पहले ए बी निकालेंगे, ए बी का फिर मॉड निकालेंगे। ए बी निकालेंगे तो बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति है आई माइनस 3j माइनस 5k माइनस 2i माइनस जे प्लस के। इसमें से हम घटाएंगे ए बी वैक्टर बराबर माइनस आई माइनस 2j माइनस 6k। इसका हमने बॉन्ड निकाला तो आई का गुणांक -1 है, जे का गुणांक -2 है और के का गुणांक -6 है। हमने दोनों सबका स्क्वायर किया तो 1 का 1, 2 का 4, 6 का 36, 36 4 40 और 1 41। इसी तरह से अब हम बी सी का निकालेंगे। हमने बी सी का निकाला तो सी का स्थिति माइनस बी का स्थिति 3i माइनस 4j माइनस 4k आई माइनस 3j माइनस 5k। 3 में से 1 घटाया 2 बचा -4 और +3 माइनस का j -4 +5 प्लस का k।
आई का गुणांक 2 है, 2 का वर्ग हो जाएगा, जे का गुणांक -1 है, 1 का वर्ग, के का गुणांक 1 है, 1 का वर्ग, 4 और 1 5 और 1 6, ये आपका आ गया मॉड बी सी रूट 6। अब लास्ट रह गया ए सी वैक्टर। ए सी वैक्टर है सी का स्थिर सदिश माइनस ए का स्थिर सदिश, सी का स्थिर सदिश 3i माइनस 4j माइनस 4 के, ए का स्थिर सदिश -2i माइनस जे प्लस के। हमने इसको सॉल्व किया, 3 में से 2 घटाया 1, -4 प्लस -4 प्लस 1 -3 -4 के और माइनस के 5 के। ठीक है, ए सी वैक्टर हुआ √1, आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 3 और के का गुणांक -5। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 25 और 9 34 और 1 35। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर रख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने मॉड ए बी वैक्टर का स्क्वायर इक्वल टू मॉड बी सी के वैक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ए सी का स्क्वायर, तो √41 का वर्ग, √6 का वर्ग, √35 का, तो 41, 35 और 6 41, ये आपका आंसर हो गया त्रिभुज ए अतः भुजाएं ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब अगला क्वेश्चन है, अवकल समीकरण x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 का विशिष्ट हल ज्ञात करो यदि y बराबर 1 है और x बराबर 1 है। ठीक है, अब x प्लस वाई डी वाई, एक्स प्लस वाई डी वाई और प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 लिखा है। अब x प्लस वाई इंटू डी एक्स ये उधर पहुंचाया, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, एक ये -1 था, एक माइनस और कॉमन लिया तो बाई प्लस का हो गया और एक्स माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये नहीं है। ठीक है, डी वाई बट्टे डी एक्स का भाग लगाया एक्स प्लस वाई। अब ये समघाती बन गया, हमने लिखा है दिया गया समीकरण समघाती समीकरण है। अब वाई बराबर बी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो डी वाई ओवर डी एक्स की जगह बी प्लस एक्स, डी वी ओवर डी एक्स, वाई की जगह बी एक्स माइनस एक्स प्लस बी एक्स, एक्स कॉमन लिया बी -1, यहाँ से एक्स कॉमन लिया 1 प्लस बी। अब कॉमन लेने के बाद देखो जरा, बी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इजुगल टू बी -1 बट्टे 1 प्लस बी। ठीक है, एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इजुगल टू बी उधर पहुँचाया, एलसीएम लेंगे बी -1 माइनस बी स्क्वायर, बी से बी कैंसिल हो गया, -1 माइनस बी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस बी। एक्स डी वी ओवर डी एक्स इजुगल टू -1 कॉमन 1 प्लस बी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस बी। ठीक है, माइनस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इजुगल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस बी। अब उल्टा कर दिया हमने, 1 प्लस बी बट्टे 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी इजुगल टू -1/x दिया। समाकलन करने पर समाकलन करेंगे 1 बट्टे 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू डी वी प्लस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू डी वी इजुगल टू माइनस डी एक्स बट्टे एक्स। 1 बट्टे 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू डी वी प्लस 1 बट्टे 2 इंटू 2 बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू डी वी माइनस एक्स डी एक्स अपॉन एक्स। ये हो गया टेन इनवर्स बी प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर। अब देखो जरा, 1/2 तो है ही, हमने यहाँ पे क्या किया, पहले बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 का गुणा किया, 2 का भाग लगाया, तो 1/2 ये रह गया, 2 इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ हर। ठीक है, तो लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब हमने यहाँ पे बाई बराबर बी एक्स, तो बी बराबर बाई बट्टे एक्स, बी को हमने चेंज करेंगे बाई बट्टे एक्स की फॉर्म में, तो टेन इनवर्स बाई बट्टे एक्स प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस बाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब यहाँ देखो जरा, टेन इनवर्स बाई बट्टे एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स बराबर सी। टू टेन इनवर्स बाई बट्टे एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 2 लॉग एक्स, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 2 का, बराबर सी, 2c हो गया। और 2 टेन इनवर्स बाई बट्टे एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2c। 2 टेन इनवर्स बाई बट्टे एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लॉग यहाँ पे फॉर्मूला लग गया लॉग एम प्लस एन का, लॉग एम इंटू एन होता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये फॉर्मूला आया लॉग 2 टेन इनवर्स वाई बट्टे एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c। 2c बराबर ए रखेंगे, 2 टेन इनवर्स वाई बट्टे एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है, अब बाई बराबर 1, ये वैल्यू गिवन दे रखी है, बाई इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 1 हम इसमें रखेंगे, 2 टेन इनवर्स एन बट्टे 1 प्लस लॉग 1 प्लस 1 इक्वल टू ए, तो ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स 10 पाई/4 प्लस लॉग 2 इक्वल टू ए। 2 टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट गया, पाई/2 प्लस लॉग 2 बराबर ए। ये वैल्यू ए की आ गई, ए की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो इसका आंसर आएगा पाई/2 प्लस लॉग 2। ए की जगह हमने रखा पाई/2 प्लस लॉग 2, और ये आप रख दो 2 टेन इनवर्स बाई बट्टे एक्स, एक मिनट,
2 tan 1 y/x प्लस log x²। एक ही जगह ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ आप रख दो तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी π/2 प्लस log 2 इक्वल 2 tan 1 y/x प्लस log x² प्लस y²। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में का है, ठीक है। इसमें अथवा वाला एक क्वेश्चन था। समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू भाई x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 3। आप भी विधि से हल करो। इसे हम ax बराबर b से सॉल्व करते हैं तो a आपका ये हो जाएगा 2 3 3 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 2। x आपका x y z और b आपका 5 माइनस 4 3 है, ठीक है। यहाँ से 2 3 3 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 माइनस 2 रख देते हैं। अब मॉड ए निकालेंगे इसका, तो मॉड ए हमने निकाला, इसका मॉड ए हमारा 40 आ गया। फिर हम 11 12 13 21 22 23 ये सारे को फैक्टर हमने निकाले हैं। को फैक्टर से जो बनी आप भी वो 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7 है। फिर एडजॉइंट ए बनाया तो 5 3 9 ये आपका हो गया 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7। अब ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बट्टे मॉड ए, ये वैल्यू आई 1/40 बराबर 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस 7। अब हम यहाँ से एक्स वाई जेड के मान निकालेंगे इसकी सहायता से। ए एक्स बराबर बी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी एक्स एक्स वाई जेड। अब ए इनवर्स की वैल्यू रखेंगे 1/40 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस 7 ये आ गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे। 5 25 4 तिया 12 9 तिया 27 5 25 13 चौक 52 3 एकम 3 ये आपकी वैल्यू रखी। ये आ गई 40 80 माइनस 40 40 से भाग लगाएंगे 40 एकम 40 40 दूनी 80 और 40 एकम 40 एक्स वाई जेड के मान ये आ गए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है ये 7 वाले खागा। इसमें एक ही खंड करना था तो मैंने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया। ये वाला सिंपल है तो आप ये लगा लेना, ठीक है। 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा। नेक्स्ट है ये आपका लिखा है सिद्ध करो आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिक आयतन के बेलन की ऊंचाई 2r/√3 है, ठीक है। हमने इसको सॉल्व किया है तो इसको जरा देखना। यहाँ पर 2r, यहाँ r त्रिज्या का एक गोला है। यहाँ लिखा माना बेलन की, इसमें दो चीज़ें हैं। बेलन के अंदर है, बेलन के अंदर गोले के अंदर बेलन है। गोले के अंतर्गत बेलन है। तो बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर है, ऊंचाई स्मॉल एच है। पाइथागोरस थ्योरम हमने इसमें लगाई है तो ऊंचाई एच हो गई और इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। तो ये हम पूरा ले रहे हैं पाइथागोरस में। तो कर्ण आपका 2r हो जाएगा, लंबा आपका h हो जाएगा, आधार आपका 2r हो जाएगा। तो 2r का ये 4r² हो गया, h² हो गया। इसको हमने सॉल्व किया r² माइनस सॉरी यहाँ पे हमने 4, यहाँ से आप कॉमन मान लो, आप यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। r² माइनस h²/4 बराबर r²। बेलन का आयतन है πr²h, पाई हो गया। r² की जो वैल्यू है वो ये आपकी आ गई इंटू h। अब बेलन का आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन होता है πr²h। यहाँ से हमने पाई r²h माने h/4 डी, इसका हम अवकलन करेंगे h के सापेक्ष dv/dh पाई r² माइनस 3h²/4 dv/dh बराबर 0 रखेंगे तो पाई आपका 0 में चला जाएगा। r² माइनस 3h²/4 r² और 3h²/4 इस r यहाँ से हमने h की वैल्यू बनाएंगे तो ये हो जाएगा 4r²/3 स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये होगा 2r/√। ये इसका आंसर है, ठीक। लास्ट ये 9 का खा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। दीर्घवृत्त x² y² बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो दीर्घ अक्ष आपकी 2a होती है और लघु अक्ष आपकी 2b होती है। तो यहाँ पर इसकी जो लिमिट हो जाएगी, ये वाला हिस्सा हम ले रहे हैं x² प्लस y² बराबर 1। तो y²/b² 1 माइनस x² हो गया, ठीक है। अब y²/b², कैंची का गुणा करेंगे इसमें तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे a² माइनस x²/a²। अब यहाँ से स्क्वायर हटाया, अंडर रूट में आया b²/a² माइनस x²। तो y बराबर b/a अंडर रूट a² माइनस x²। अब ये पूरा हिस्सा है आपका। तो अभी क्षेत्रफल हुआ 4 इंटू रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। ये चारों हिस्से इसमें लिए जाएंगे 4 इंटू 0 to a/d है। लेकिन पॉजिटिव वाले भाग की
गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन हिस्सा 4 और लेते हैं, तो इसलिए ये 4 आ रहा है यहाँ पे 4 इंटू 0 to a/dx। अब बाई की वैल्यू लिखेंगे b/a √a² - x²। ठीक है, a² - x² का जो फॉर्मूला है 4b/a 1/2x √a² - x² प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स x/a। अब यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट जब इसमें लगाएंगे a² - a² तो ये 0 ही हो जाएगा। फिर इसमें लगाएंगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, a² 1/2 a² साइन इनवर्स a/a से a कटेगा 1 आएगा। ठीक है, तो 4b/a 1/2 a² साइन इनवर्स साइन π/2। साइन से साइन कट गया आपका। ठीक है, और ये आपका a² से a से a कट गया। ठीक है, आपका ये वैल्यू बची है π/a² वर्ग इकाई आ रहा, इसका आंसर π/a² वर्ग इकाई। सेकंड पार्ट है, ये तो सिंपल था क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ y बराबर 500 e⁻7x प्लस 600 e⁻−7x, तो दिखाओ d2y/dx² = 4ay, वो 49y है। ठीक है, 49। अब यहाँ पर हमने यहाँ पे 2 बार डिफरेंशियल हो रहा था, पहले एक बार कर लो। y बराबर 500 e⁻7x प्लस 600 e⁻−7 है। यहाँ से एक बार अवकलन करेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा e⁻7 और 6 सत्ते 42 हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2 बार डिफरेंशियल हो रहा तो एक बार फिर करेंगे, तो 3500 गुणा 7 e⁻7 4200 इंटू -7s इंटू -7। अब यहाँ पर आ रहा है 49, यहाँ पर क्या आ रहा है 49 आ रहा है, तो हमें 49 बनाना पड़ेगा। तो ऐसा करो, या इसको फैक्टर करो 3500 के, 3500 को हमने तोड़ा 500 7 गुणा 7 और 600 हमने तोड़ा 7 गुणा 7 में। ठीक है, अब 7 गुणा 7 यानी 7 सत्ते 49, 49 हमने तोड़ा 500 e⁻7x 600 इंटू e⁻−7। ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो वैल्यू है वो आपकी बाई की वैल्यू है। 7 गुणा 7 49 आ गया, ये आपकी बाई वैल्यू आ गई, ये ही आपका आंसर हो गया। ठीक है।